गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हमारे जो रीजनिंग है इस रीजनिंग का एज ए इम्पोर्टेंट पार्ट और इजी पार्ट होता है। बेटा ये जो टॉपिक होता है बिल्कुल छोटा सा पार्ट होता है, और इस टॉपिक के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से देखा जाए तो लगभग 2 से 3 नंबर के इसके क्वेश्चन आते हैं। मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक नहीं है, पर 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये बहुत सारी बार हमारे गलत हो जाते हैं। तो ये हमें बस 10 मिनट का टॉपिक जो है इसके बिल्कुल आराम से समझें, ठीक है, और अपने 2-3 नंबर जो भी टॉपिक के अंदर आते हैं हमें उसको कवर करना है। दोस्तों आपसे वादा है रीजनिंग को बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बेटर तरीके से पढ़ेंगे। आपका एक नंबर नहीं जाने दूंगा मैं, बस आप डेली क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। एक क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। क्लास आपकी बेटर होगी, शानदार क्लास होगी, सारी क्लासेस आपकी इंटरेक्टिव होगी, ठीक है दोस्तों। और आप बेटर तरीके से हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ें। आप में से कोई दोस्त आज चैनल पर नया है तो सबसे पहला काम करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, और अगर क्वेश्चन में कोई समस्या आती है तो आप करें कमेंट। ओके दोस्त, आपके सुझाव भी हम लोगों को आमंत्रित हैं। चलिए मेरे भाइयों, तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक चालू करते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स टेस्ट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे बेटा, इसको बोलते हैं आव्यूह परीक्षण। इसको हिंदी में बोला जाता है आव्यूह परीक्षण। अब दोस्तों देखो कि आप लोग जब कोई भी एग्जाम बैठते हैं, चाहे आप लोग एसएससी के एग्जाम में बैठो, चाहे आप लोग पुलिस के एग्जाम में बैठो, चाहे आप लोग पुलिस के एग्जाम में बैठो, चाहे पुलिस के एग्जाम में बैठो, चाहे आप बैंक के एग्जाम में बैठो, ठीक है, चाहे आप एलडीसी एग्जाम में बैठो, चाहे आप रेलवे के एग्जाम में बैठो, कहीं भी किसी एग्जाम में बैठिए, हर एग्जाम में मैट्रिक्स का एक अपना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और 2-3 नंबर के क्वेश्चन इसके कहीं न कहीं बन जाते हैं, ठीक है। तो इजी पार्ट है, और इस पार्ट को हमें बेटर तरीके से कवर करें। क्वेश्चन आप लोगों ने जब पेपर देखा होगा, और पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो चलिए क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। आपने देखा होगा दोस्तों एग्जाम के अंदर जैसे हम लोग बैठते हैं, और जैसे हम बैठते हैं तो हमारे सामने जब क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार के फॉर्म में हमारे सामने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को इस प्रकार से नजर आता है एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों देखो ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार का आपको चार्ट बना के दिया जाता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना आप में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये चार्ट सब कुछ आपके सामने क्वेश्चन का बना बनाया रेडी आता है, ठीक है। ये चार्ट बिल्कुल बनाया बनाया आपको रेडी रहता है, पर इसमें आपको कुछ कंडीशन समझनी होती कि आपको करना कैसे है प्रश्न को, आपको टाइम सेविंग करना आपको इस पे आना चाहिए। दोस्तों ये मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है, और चाहे इसमें 1 क्वेश्चन समझो चाहे 10 क्वेश्चन समझो, बिल्कुल सब कुछ सेम होता है। इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी कुछ कंडीशन दे देता है, जैसा कि मान लीजिए कंडीशन दे दिया आपको यहां पर कि एल बराबर दे दिया 79, ठीक है। स्टार्टिंग में आएगा बहुत बड़ी 5-7 लाइन भरी हुई क्वेश्चन के अंदर आती है, और आपको इंट्रोडक्शन देता है कि एल बराबर 79 कह दिया, और यहां भी कह दिया आपको, मान लीजिए आपको कह दिया यहां पे कि यहां पर कह दिया आपको कि बी बराबर कह दिया 21। अब आप पहचानो कि कैसे क्या करना, इसके अकॉर्डिंग पूरे प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसा आएगा कि उपरोक्त दी गई मैट्रिक्स में प्रश्न का आंसर निकालिए। यदि एल बराबर ये हैं और बी बराबर ये हैं तो उपरोक्त दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेटा देखो इधर क्वेश्चन जैसे कि आपको 1 दिया, तो एक क्वेश्चन में क्या दे रखे, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD के हिसाब से। 4 अक्षर होंगे, यहाँ पे 4 अक्षर होंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी यानी अंक भी क्या होंगे, 4 ग्रुप का मिलेगा। अगर अंक 5 होंगे, अक्षर 5 होंगे तो 5-5 ग्रुप मिलेंगे आपको, ओके। 3 होंगे तो 3-3 ग्रुप मिलेगा, ठीक है। चलिए अब पहले इन शब्दों का अर्थ समझे कि इनका मतलब होता क्या है। दोस्तों ये क्या होता, आपके चलने की दिशा को बताते हैं। ये क्या होता, आपके चलने की दिशा को बताते हैं। यानी एल बराबर 79 है और बी बराबर 21 है, तो इसमें क्या होगा देखिए कि यहां से लेके 0 1 2 3 4 तो इधर है, 0 1 2 3 4 इधर है। जितने अंक इधर होंगे उतने ही अंक इधर भी होंगे, ओके, और जितने अंक यहां से इधर होंगे उतने अंक इधर होते हैं। क्लियर कंडीशन यहां तक भी। चलिए इसके अंक और इसके अंक अलग अलग होते हैं, अंक दोनों के अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। अब चलिए एल बराबर 79 दिया, तो देखो दोस्तों 5 से लेकर 9 तक के अंक यहां मिलेंगे, और 0 से लेकर 1 तक का 0 से लेकर 4 तक के अंक आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। कभी कभी आपको एक ही मैट्रिक्स दे सकता है, यहां 2 दी गई है, कभी 1 भी दे सकता है, कभी 2 भी दे सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 आओ चाहे 2 आओ, पहचानने का और करने का तरीका सबके लिए कॉमन सेम है। अब देखिए b बराबर 21 है। अब जब b बराबर 21 है तो b बराबर 21 का मतलब क्या है, तो देखो आप लोग
कि b बराबर 21 है, तो दोस्तों ये पहला अंक यानी 2 अंक हैं, यानी इसमें 2 अंक, यानी एक बार तो आपको यूं भी चलना है और यूं भी है, तो चलने की दिशा के लिए आपके काम आते हैं, सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है, आप देखो बस समझो, यहाँ पे b बराबर 21 है, तो दोस्तों देखो 21 पे कहाँ मैच होता है, देखिए 21। अब देखिए हम लोग कि 2 के लिए तो आपको यूं चलना होगा, ओके, और एक इसमें लाइन देखो, 1 के लिए आपको यहाँ आना होगा, तो 2 और 1 कहाँ मैच हुए, यहाँ पे मैच हुए कि नहीं हुए, इस जगह, तो बोलो इस जगह पे बी आया कि नहीं आया, समझा मेरी बात को। कैसे, देखो ये 2 तो यूं आ रहा है, इस लाइन में देखेंगे हम लोग 2 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, पहला अंक इस वाली लाइन के लिए, पिछला अंक पिछली लाइन के लिए, ओके, पहला अंक पहली लाइन के लिए, पिछला अंक पिछली लाइन के लिए। पहली लाइन में देखे 2 तो यूं है और 1 यूं है, क्या यहाँ पे बी मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। चलो इसी प्रकार से यहाँ भी और मैच कर ले हम लोग कि एल बराबर क्या आ गया 79, एल बराबर 79 है। देखो दोस्तों 7 यानी पहला यूं है, तो पहला हम यूं देखेंगे यहाँ पे, तो इस लाइन में देखो 7 कहाँ आया, 7 यहाँ पर है, ओके, 7 वाले में आगे बढ़ेंगे और 9 तक जाएंगे, देखो इधर से 9 आया, क्या 9 पे यहाँ पे एल आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ गया। ठीक है, तो ये तो हमें चलने की दिशा के लिए काम आता है, इसलिए आपके सबके लिए कॉमन है, हमेशा आपको यूं चलना है और यूं चलना है, जिस जगह पे अंक मैच होगा वही उस अंक के लिए आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब अपना आंसर निकालें। देखो ना, आंसर निकालने का तरीका क्या है, देखो हमें आंसर निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, कि बहुत ही बेटर तरीका होता है आंसर निकालने का, कि आंसर निकालना कैसे आता है। देखो आंसर निकालने की बहुत शॉर्ट तरीके की विधियां हैं। यहां पर 4 आपको दे रखे हैं, यहां पे आपको क्या दे रखा है, 4 डाटा दे रखा है। देखो 4 अक्षर हैं तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हर ऑप्शन 4-4 अंक दे रखे हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है कि स्टार्टिंग में बहुत सारी बार क्या करता है, 3 तो सही करवा लेता है, चौथा गलत करता है, जो अपने गलत हो जाते हैं। हम लोग क्या करें, हमारे टाइम को सेव करने के लिए इनको पीछे से स्टार्ट करें हल करने के लिए, ओके। कहां से करें, पीछे से। कैसे, देखो पीछे वाला पीछे के लिए काम करेगा, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे का, चौथा चौथे का काम करेगा, ओके, ऐसे करके चले। ठीक है, हम पीछे से करें, उल्टा करें, हमारा टाइम बचता है। देखो बेटा ध्यान दो कि 333, क्या यहां 333 के ऊपर क्या ई आता, क्या 333 के ऊपर ई आता क्या, तो ट्राई करें, क्या 333 के ऊपर ई आता क्या, बिल्कुल आता है। आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो ये तो हमारा यहां से राइट, ये वाला राइट है, ओके। अब हम इसको आगे चेक नहीं करें, पहले इनको चेक करें। मान लो इनमें लास्ट वाला गलत है तो हम इसको चेक करेंगे, हमारा टाइम सेव करना है। मान लो अगर यही गलत, ये सही है ना, अगर ये गलत हो गया तो आगे भी चेक करना पड़ेगा ना, तो पहले आप इसको चेक करिए, तो सही आपके अकॉर्डिंग ये सही है अभी यहाँ पे। अब आप इसको रुक जाए, अब पहले इसको चेक करो, क्या यहाँ भी 11 पे क्या आना चाहिए, बोलो ई आता क्या, ट्राई करें, क्या 11 पे यहाँ भी ई आता क्या, आता क्या, बिल्कुल यहाँ भी आ रहा है, ठीक है आ गया। अब आगे फिर बढ़े, अब क्या 0 1 पर भी ई आ रहा है क्या, तो ट्राई करें, क्या 0 और 1 पे ई आया क्या, आया क्या, 0 1 पे ई आया क्या, नहीं आया ना, तो 0 1 पे ई नहीं आया, इसका मतलब तो ये गलत। जब ये गलत है तो पूरा आगे भी गलत होगा, ठीक है ना, समझे बात को। चलिए अब 12 देखें, क्या 12 पे ई आएगा क्या, तो ट्राई करें बेटा, 12 पे ट्राई करें, क्या 12 पे यहाँ पे इस जगह ट्राई करें, क्या 12 यहाँ पे मैच होगा, तो क्या यहाँ पे आया क्या ई, यहाँ पे नहीं आया, तो गलत गलत हो गया ना। अब ये 2 तो अपने गलत हो गए, पिछले अंक से पता चल गया ना अपने को। तो देखो अब लास्ट 2 अपने यहाँ पे राइट, अब इन 2 को चेक कर लेते हैं ताकि अपना आधा टाइम तो सेव हो चुका है। अब चेक करते हैं, तो चेक करें आगे। अब देखो इधर से पीछे सेकंड पे 10 है, तो सेकंड वाला पीछे सेकंड क्या डी है, तो डी के लिए मैच होना चाहिए। तो देखो 10 पे क्या डी पे 10 आता क्या, तो 10 पे ट्राई करें, देखिए 1 और 0, देखिए 1 और 0, 1 और 0 की बात करें, देखिए 1 और 0 इस जगह पे क्या डी आ रहा है ना, देखो आया तो राइट है तो यहाँ पे। अब देखो 34 पे क्या आ रहा है, बोलो क्या यहाँ भी डी आता क्या, 3 4 पे डी आता क्या, तो ट्राई करें बेटा, देखो 3 और 4 पे डी आया ना, तो देखो ये भी राइट है ना, राइट है। चलो फिर आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखो पीछे से थर्ड कौन सा यू आया, तो यू पे बोलो 65 आना चाहिए। क्या 6 और 5 पे यू आता क्या, देखो 6 और 5 पे बोलो यू आ रहा कि नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा ना, तो ये भी देखो यहाँ पे क्या है, राइट है कि नहीं है। क्या 99 पे यहाँ भी बोलो यू आ रहा क्या, तो 99 पे बोलो यहाँ भी यू आ रहा कि नहीं आ रहा है, आया ना, क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे पहला अक्षर देखो, पहला अक्षर क्या आर है, क्या 56 पे आ रहा था क्या, तो बोलो 5 और 6 यहाँ पे है ना, 5 और 6 यहाँ पे, क्या यहाँ पर आर आया क्या, आया क्या यहाँ पे आर, तो दोस्तों 5 और 6 पे आ रहा है क्या, नहीं आया, नहीं आया, गलत, इसका मतलब पूरा गलत, तो अपना आंसर क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, है ना। तो अतः अपना पूरा करेक्ट आंसर क्या गया मेरे बेटा, तो यहाँ देखें हम लोग इस पूरे डाटा में देखते हैं अपना करेक्ट आंसर, तो क्या आता है दोस्तों, ये अपना करेक्ट आंसर आता है। बात समझ गई आपको, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो इसका और छोटा क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट देखना क्वेश्चन को बेटा ध्यान से, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आगे। देखो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग, ठीक है।
देखो बोला क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स आपके सामने आ गया क्वेश्चन है ना, ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया इसको, देखो थोड़ा जूम आउट कर दिया। अब देखो आगे ना, समझ आ रहा है क्वेश्चन, आपको नजर आ रहा है? देखिए आप लोग आगे, अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 के ऊपर है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको देखो स्क्रीन में नजर आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमको 2 क्या बोल रहा है, ट्रू। अब ट्रू पे अपना आंसर बनाया क्या, ट्राई करें। देखो मैंने कहा अभी आप लोगों को, आप इनको पीछे से स्टार्ट करें, आप इनको पीछे से स्टार्ट करना कि आपको टाइम से हो जाए। देखो बेटा, तो लास्ट में क्या ई है, और ई के लिए क्या आना चाहिए, 0 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई करें यहाँ पे, ई के लिए 0 3, थोड़ी सी बड़ी कर दो मैट्रिक्स को ना, ताकि आपको और बड़ा जो नजर आ जाए, ठीक है। चलिए चलो बेटर अपने नजर आ रहा है ना। चलिए अब देखो ट्रू की बात करें, ट्रू पे क्या है दोस्तों, देखो ए की बात करें, क्या यहां पर अगर हम लोग देखें तो देखो यहां पे ए पे, अब देखो बेटा, देखो ध्यान दो कि यहां पे लास्ट में क्या ई है, ई पे क्या 0 3 आता क्या, देखो 0 और 3 देखें हम लोग तो 0 और 3 यूं चलेंगे, तो क्या यहां पे टी आ रहा है ना, जबकि यहां पे तो क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए था 0 3 पे, जबकि यहां पे 0 3 पे तो टी आया, तो ये गलत हो गया ना यहाँ पे, जब ये गलत तो पूरा ही क्या होगा, गलत होगा नहीं होगा, ओके। फिर आगे देखो, अब क्या 23 पे देखें, क्या 23 पे यहाँ पे ई आता क्या, ट्राई करो, 2 और 3 मैच करेंगे, 2 तो यूं चलेंगे और 3 यूं चलेंगे, क्या यहाँ पर ई आया क्या, बोलो यहाँ पे ई आया क्या, नहीं आया ना, इस पे गलत है, तो ये गलत तो पूरा क्या हो गया अपना, गलत हो गया, हुआ नहीं हुआ, ये 2 भी गलत हो गए, ओके, टाइम से हो गया ना अपना। अब आगे चलो, क्या लास्ट में 20 पे बोलो ई आता क्या, देखो 20 पर बोलो ई आता क्या, बिल्कुल आ रहा है, देखो 2 तो यूं आया और 0 यूं आया, तो यहाँ पे ई आया ना, अपना टाइम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आ गया, ठीक है। लास्ट 1 देखें, देखो 1 पे क्या ई आ रहा गया, देखो 1 पे ये बोलो यहाँ पे ई आया नहीं आया, आ गया ना, राइट है, ओके। अब फिर आगे देखो, अब 2 तो अपने गलत हो गया, अब 2 सही है ना, अब इनको चेक करें अपने, तो देखो यहाँ पे आगे, अब अगला अक्षर लेके चलेंगे, सेकंड, लास्ट सेकंड क्या है, यू है ना, लास्ट सेकंड चेक करें, लास्ट सेकंड यू। अब देखो अब इन 2 से अपने कोई मतलब नहीं, अब इन 2 में अपने को निकालना आंसर। देखो 87 पे बोलो यू आना चाहिए ना, देखो 87 पे अगर देखें यू आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बोलो 87 यू आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा, आ गया ना, तो ये भी अपने यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब देखो लास्ट इसको चेक करो साथ के साथ ही, तो 78 पे ई आ रहा क्या, 78 पे यू आ रहा क्या, देखो बेटा 78 पे यू आ रहा क्या, बिल्कुल आ रहा है ना, देखो ये भी राइट हो गया, ठीक है, ये भी यहां तक भी करेक्ट है। अब फिर चेक करें हम लोग आगे, देखो आगे 95 पे अब देखो आर आना चाहिए ना, देखो 95 पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, देखो 95 की बात करें तो आर आना चाहिए ना, तो 9 और 5, 95 पे आर आना चाहिए ना, बिल्कुल आगे देखो आ गया ना, राइट है ना। अब देखो यहाँ पे 58 पे बोलो आर आना चाहिए ना, 58 पे क्या आर आना चाहिए बेटा, देखो 58 पे बोलो आर आना चाहिए ना, क्या आया क्या यहाँ पे 58 पे आर नहीं आया ना, एल आया ओनली, गलत है ना, तो ये गलत, पूरा गलत, तो अपना आंसर क्या हो गया, ये आ गया करेक्ट अपना आंसर। इस प्रकार से पूरी ये मैट्रिक्स अपने को हल कर लेनी है, इस प्रकार सारे क्वेश्चन अपने इस प्रकार के लगभग बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलो हम लोग और एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे, है ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे, पूरा क्वेश्चन नया लेंगे ना, देखो आगे, ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन देखो आगे ना, मैंने एक क्वेश्चन को आपके सामने लिया, ठीक है। अब इसमें भी अपनों को आंसर मैच करना है। देखो बेटा इसमें आंसर कैसे मैच करेंगे हम लोग, देखिए कि यहां पे आपको दे रखा है कि इसमें अपना आंसर क्या बन सकता है, ठीक है बेटा। देखिए आपने को यहां पे आंसर बनाना है कि इसका कोड क्या होना चाहिए। देखो बेटा आपको ध्यान दो कि लास्ट में क्या दे रखा है आप लोगों को, क्या दे रखा है यहाँ पे, एफ दे रखा है, और लास्ट में क्या दे रखा है आप लोगों को, एफ दे रखा है। जब लास्ट में आप लोगों को यहां पर एफ दे रखा है तो देखो निकालते हैं अपना आंसर। लास्ट में एफ दे रखा है तो एफ के लिए क्या होना चाहिए, 58 होना चाहिए, और 58 पे क्या अपना आंसर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना, तो देखो यहाँ पे ट्राई करें, देखो एफ क्या 58, क्या 58 पे एफ आता क्या, ट्राई करते हैं। देखो 58, 50 और 8 आपको पता चल गया, चलने का क्रम अपना क्या होता है, हमेशा यूं होता है, ओके। तो 58 क्या यहाँ पर एफ आया क्या, आया क्या यहाँ पे 58 पे आया क्या, नहीं आया ना, गलत है ना, ये यहाँ पे गलत, तो ये गलत तो पूरा क्या हो गया अपना, गलत हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, समस्या नहीं है। चले फिर आगे चलो, अब फिर देखिए हम लोग यहाँ पे, देखो बी की बात करें, क्या बी पे यहाँ 16, क्या 16 पर एफ आता क्या, देखो बेटा 16 पे एफ आता क्या, देखो 16। अब देखो एक तो यहाँ पर है, एक तो इस ब्लॉक में और 6 इस ब्लॉक में, जब दोनों अंक अलग अलग ब्लॉक में हो जाते तो कोई चांस ही नहीं उसका बनने का, क्योंकि दोनों जब तक एक ही ब्लॉक में नहीं होंगे अंक तो वहां तक उसके चांस बन सकते हैं, अगर दोनों अगर एक ही ब्लॉक में नहीं होंगे तो उसका आंसर बनने का कोई किसी प्रकार का चांस नहीं है। अतः ये तो क्या हो गया, ये गलत है, ये गलत तो पूरा गलत है, ओके। चलो अब आगे फिर समझते हैं। देखो बेटा ध्यान दो कि
कि यहां देखते हैं हम लोग कि 78 पर बोलो एफ आ रहा है क्या, तो 78 पर एफ आ रहा है क्या बेटा, देखो 78 की बात करें 7 और 8, देखो 7 और 8 पे एफ आ रहा है क्या, बोलो 7 और 8 पे एफ आ रहा नहीं आ रहा है बेटा, आया ना 7 और 8 पे एफ आ गया यानी कि राइट है, तो ये अपना राइट हो सकता है। अब इसको आगे चेक मत करो, अभी पहले डी वाले को चेक करो। अब डी वाले को ऑप्शन नीचे दे रखे इधर है ना, देखो 96 की बात करें क्या, देखो 96 पे एफ आता क्या, तो देखो 9 और 6, 9 और 6 पे बोलो आया क्या बेटा, आया क्या, नहीं आया ना, डी आया ना यहाँ पे, तो गलत है ना, ये पूरा गलत है, तो यानी कि अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी वाला। ओके हो गया, कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा। चलिए फिर आगे एक एग्जांपल और लेते हैं है ना, देखो एक एग्जांपल समझे नीचे का भी, फिर अपना कवर करेंगे ना। देखो बेटा क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पे ना, देखो स्क्रीन पे आपको सामने नजर आ रहा हो क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देखिए है ना, आपको नजर आ गया। अब क्वेश्चन देखो, हम लोग आगे फिर बढ़ गए क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे 7 की ओर, लिफ है ना, LEAF, कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए। अब इसका आंसर हम लोग निकालते हैं, वही कंडीशन हम लोग पीछे से चेक करेंगे, जहां तक हो सके आप पीछे से करो, आगे से चेक मत करो, आगे से करेंगे तो टाइम काफी सारा लग जाता है। तो एफ के लिए क्या करें, 59 पे बोलो एफ आता क्या, 59 पर बोलो एफ आता क्या, 59 क्या 50 और 9 पे बोलो एफ आता क्या, नहीं आता ना, गलत, गलत है, ठीक है। चलो जब इसमें नहीं आता इसका मतलब आगे भी नहीं आएगा। 68, अब 68 पे बोलो एफ आएगा क्या, 68 पे बोलो एफ आएगा क्या, 68 पे बोलो एफ आएगा क्या, नहीं आया ना, गलत है ना पूरा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे 78, अब 78 पे बोलो एफ आएगा क्या, 78। अब दोस्तों 78 की बात करें, 78 पे बोलो एफ आ रहा है यहाँ पे, इस जगह एफ आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा है ना, देखो 78 पे बोलो क्या आ गया, 7 और 8, दोनों जगह एफ आ रहा है ना, इसका मतलब ये तो अपना राइट हो सकता है ना। अब इसको आगे चेक नहीं करें, डी को अब चेक कर लेते हैं, क्या डी का नीचे ऑप्शन देखा 87, क्या 87 पे एफ आता क्या, कि 87 पर बोलो यहाँ पर देखें 87 बोलो एफ आया क्या, नहीं आया ना, यहाँ पे तो ओ आ रहा ना, तो ये क्या हो गया अपने पास, गलत है। जब ये गलत हैं इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन करने हैं। ओके बेटा, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को इस प्रकार से कवर करने थे, ठीक है। ओके हो जाएगा तक भी, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग आगे। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी होगी, बेटर लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को आप करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करें और क्लासेस के अंदर आप उनको जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि सबको क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके दोस्तों, और लॉकडाउन पीरियड का पूरा से पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप लोग उठा सकें, ठीक है दोस्तों। हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है, और सी यू टुमारो, ठीक है दोस्त। और कोई समस्या अगर आती है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट के अंदर आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। या आप मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे दोस्तों तो आपको टेलीग्राम के अंदर इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो गुरुकुल वर्ल्ड के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आप मिलेंगे, उसके ऊपर आप जुड़ोगे तो आपको वहां भी इसकी पूरी PDF मिल जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए आपको मिलते हैं, सी यू टुमारो। मैथ और रीजनिंग दोनों क्लासेस कंटिन्यू रखें। ओके दोस्त, थैंक यू।